आ रही यूपी चुनाव से बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर, पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 3 बार वो सांसद रह चुके हैं, अभी आजमगढ़ से वो सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं यूपी की राजनीति में, अब वो सीधे सीधे जनता के पास जाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में पहले ही ऐलान हो चुका है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, वो भी पहली बार विधानसभा में उतरेंगे। तो अब अखिलेश यादव के बारे में भी ये खबर है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये पहला मौका है जब दोनों बड़े चेहरे जो हैं यूपी की राजनीति के, योगी आदित्यनाथ भी और अखिलेश यादव भी, अब वो सीधे सीधे विधानसभा में उतरने वाले हैं, लोगों के सामने उतरने वाले हैं। अखिलेश यादव के बारे में भी जानकारी आ रही है। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव को लेकर के सूत्र ये बता रहे हैं कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने इसके लिए अपनी जो संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, वहीं की किसी एक सीट से उनकी लड़ने की बात कही जा रही है। आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से किसी एक सीट पर अखिलेश यादव के लड़ने की बात कही जा रही है। और चूंकि देखिए, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो, क्योंकि आजमगढ़ से गोरखपुर की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है और वहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़कर के एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश और पूर्वांचल में असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि वो आजमगढ़ के किसी एक विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ ऑलरेडी अखिलेश यादव का गढ़ है, मुलायम सिंह यादव के समय से आजमगढ़ उनका गढ़ रहा है और अभी वहां से वो सांसद भी हैं। और अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जो पूर्वांचल की राजनीति में एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश है वो अखिलेश वहां से करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर गोरखपुर से इम्पैक्ट डालेंगे तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से इम्पैक्ट डालेंगे। और जो पूर्वांचल की 124 से अधिक जो सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी चीजों को परसेप्शन क्रिएशन की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर जाने का एजेंडा यही बताया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा से अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक लड़ेगा तो उसके लिए वो जीत सकता है। लेकिन गोरखपुर जाने से पूर्वांचल की सीटों पर मैसेज देने की कोशिश और गोरक्षनाथ पीठ के लोगों को मैसेज देने की कोशिश थी। लेकिन वहीं अगर अखिलेश यादव अब जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि वो जाएंगे आजमगढ़ से चुनाव लड़ने, तो उनका भी इम्पैक्ट, वो भी उनकी भी यही कोशिश है। जी विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। भदौरिया साहब, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। अखिलेश यादव भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी चुनौती स्वीकार कर ली है। देखिए, ये पार्टी का फैसला होता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और वो कहां से लड़ रहे हैं, अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जहां तक आपकी चुनौती की बात है, कौन किसकी चुनौती स्वीकार करता है, तो चुनाव है, उनको चुनाव लड़ना है, पार्टी लड़ाई तो चुनाव जरूर लड़ रहे होंगे या पार्टी, ये तो पार्टी का फैसला होता है। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया इसमें मुझे क्यों कनेक्ट किया आपने लाइन से। नहीं, आप ही पार्टी के लीडर है ना, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर किससे बात करें हम? प्रवक्ता थोड़ी बताते हैं कि अभी ये फोन पे थोड़ी डिसाइड होता है कि लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। आपने बोला कि चुनौती स्वीकार कर ली। नहीं, हमारे पास ये जानकारी है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ सोचा समझा गया होगा, कोई चर्चा तो हुई होगी। अरे चर्चा होगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी आपका जानकारी अधिकृत जब अनाउंस हो जाएगा तो पता चलेगा आपको। चलिए धन्यवाद आपका अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया कुछ बोलने को यहाँ तैयार नहीं है, लेकिन जानकारी यह है कि चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का अखिलेश यादव और संभावना इस बात की है कि जो अभी उनकी संसदीय सीट है आजमगढ़, वहीं से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अब विधानसभा में सीधी सीधी टक्कर होने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, आजमगढ़ से सांसद हैं और इस बात की संभावना, पूरी संभावना है कि वो आजमगढ़ से ही विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। आपको याद दिला दें कि जब उम्मीदवारी घोषित हुई योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद चुनौती दी गई थी बीजेपी की तरफ से कि बाकी जो नेता हैं वो भी उतरे, विधानसभा का चुनाव लड़े। और इस बात की अब जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि अब अखिलेश यादव भी विधानसभा में उतर सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन साहब, स्वागत है आपका। अखिलेश यादव भी, उसके बारे में भी खबर है कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोगों की तरफ से चुनौती दी गई थी कि विधानसभा में उतरिए। हमारी तरफ से चुनौती तो पूरे सारे विरोधी दलों को है। आइए हमारे सामने मैदान में, तो जनता तय करेगी। जिसने काम किया होगा उसे चिंता थोड़ी होती है, डरता वो है,
भागता वो है मैदान छोड़कर जिसने काम नहीं किया होता है। तो आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आए, हम तो चाहते हैं आए, मैदान में आए तो और अच्छा रहता है। मैदान छोड़कर खाली वाकोर देने से क्या फायदा है? वाकोर ना दें, खेल कर हारे वो अच्छा लगता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहसिन रजा साहब हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी खबर, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। आजमगढ़ से सांसद हैं फिलहाल अखिलेश यादव, 3 बार के सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।